गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हब। आज हम डेली करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे न्यू नेम स्टडी हब के साथ हमारा पहला वीडियो है। जैसा कि आपको पता होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ट्यूटोरियल्स हमारे चैनल का प्रीवियस नेम था, लेकिन अब वो नेम चेंज होके हो गया है स्टडी। अब आप हमें इजीली 2 वर्ड्स में सर्च कर सकते हैं। तो आपको पता ही है कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमने इसकी अलग प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स। तो आप वहाँ जाके जितनी भी पीछे अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखी है तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। हाल ही में किन्हें वायुसेना मुख्यालय में महानिर्देशक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टर जनरल, के रूप में नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन हैं राहुल सचदेवा, जीएस बेदी, मोहन अग्रवाल या अनिल कुमार सिंह। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जीएस बेदी। एयर मार्शल जीएस बेदी ने वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में प्रभार संभाल लिया है। उन्हें 1 फरवरी 2021 को ये नियुक्ति मिली है और इससे पहले वो भारतीय उच्चायोग लंदन में सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं और उनको 2010 में विशिष्ट सेवा पदक और 26 जनवरी 2020 को भी अति विशिष्ट सेवा पदक वो प्राप्त कर चुके हैं। तो आप ये नाम याद रखिएगा, जीएस बेदी। ब्रांड मूल्यांकन यानी ब्रांड वैल्यूएशन जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे, उसके बारे में बताने वाली कंपनी है डफ एंड फिलिप्स। डफ एंड फिलिप्स उसकी ओर से अभी एक रैंकिंग जारी हुई है, तो उसमें भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन पहले नंबर पर आया है इंडिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी में? तो आप यहाँ पे फोटो देख के समझ ही गए होंगे, वो है ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। 23.77 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ 2020 में वो लगातार चौथे साल सबसे वैल्यूड इंडियन सेलिब्रिटी रहे हैं। वो 4 साल से लगातार पहले नंबर पर हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम है बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का, तीसरे स्थान पर है रणवीर सिंह और फोर्थ पोजीशन पर है शाहरुख खान। आप यहाँ पे दो चीज़ें याद रखिएगा कि किस कंपनी ने ये जारी की है, डफ एंड फिलिप्स ने, और कौन पहले नंबर पर है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस प्रसिद्ध इतिहासकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसके ऑप्शन हैं देवेंद्र नारायण झा, राहुल सचदेवा, गोपाल भारद्वाज या मोहित झा। इसका सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्विजेंद्र नारायण झा। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर द्विजेंद्र नारायण झा, 4 फरवरी 2021 को उनका निधन हो गया। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के चेयरमैन रहे हैं और जो प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारत है उस पे इनको स्पेशलिटी हासिल थी। इन्होंने राम मंदिर जो विवाद था उसको लेकर भी एक रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उस मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं है, उस बात को इन्होंने नकार दिया था। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन नामक एक योजना पर एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? इसके ऑप्शन है गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री, कृषि मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जल शक्ति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर, कोयला मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कोल। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जल शक्ति मंत्रालय। उन्होंने एक पोर्टल शुरू किया है गोवर्धन योजना, और इसके अंदर क्या होगा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू मैनेज कैटल एंड बायो वेस्ट एंड इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स की आय को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी, जिसको हम कहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसकी जो द्विमासिक यानी बाय मंथली बैठक होती है उसमें रेपो रेट को कितने परसेंट पर बरकरार रखा गया, यानी उसमें कोई चेंज नहीं किया।
तो हमें ये बताना है, इसके ऑप्शन है 5%, 3%, 7% या 4%। इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4%। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली जो बैंकिंग के स्टूडेंट है उसमें तो एक रेट आपसे पूछा ही जाता है, रेपो रेट हो या रिवर्स रेपो रेट हो या बैंक रेट हो, कोई भी हो। और एसएससी वगैरह के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिहाज से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो 5 फरवरी को वो बैठक हुई और उसमें डिसीजन लिया गया कि रेपो रेट को 4% रखा जाएगा, अनचेंज्ड। और उन्होंने जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5% रहने का अनुमान जताया है। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल ट्रीटी, तो उसको कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और इस संधि का नाम है न्यू स्टार्ट। 4 साल, 1 साल, 5 साल या 7 साल, देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 साल। ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है, शायद 2 फरवरी या 30 जनवरी को जो करंट अफेयर आए थे उसमें ये क्वेश्चन था। तो जिन्होंने वो देखा होगा उसको ये याद होगा कि इनके बीच में जो संधि हुई है उसको इन्होंने 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और ये संधि पहली बार कब लागू हुई थी? 5 फरवरी 2011 को। हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली यानी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, गजनवी उसका नाम है, उसका सफल परीक्षण किया है? ये उस मिसाइल का फोटो है। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान? इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ये कब किया? ये किया 3 फरवरी 2021 को, इसी महीने की 3 तारीख को। और इसका नाम इन्होंने रखा है गजनवी। ये 290 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और दिन और रात दोनों सिचुएशन में इसको यूज़ किया जा सकता है। इससे पहले उन्होंने शाहीन 3, एक और मिसाइल है, उसका 20 जनवरी को परीक्षण किया था। तो शाहीन 3 का अगर आपको आए क्वेश्चन तो उसका आएगा 20 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, उसको हम कहेंगे इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे। यानी इसको अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो जो इंसानी भाईचारा है, तो उसका इंटरनेशनल डे किस दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 अप्रैल, 15 अप्रैल या 4 फरवरी। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 4 फरवरी। ये 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसका जो मेन पर्पज है, द पर्पज ऑफ दिस डे इज़ टू अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिंग अवेयरनेस अबाउट प्रमोटिंग डिफरेंट कल्चर, रिलीजन्स, बिलीफ्स एंड टॉलरेंस। यानी जितने भी डिफरेंट कल्चर्स हैं, रिलीजन हैं, बिलीफ हैं, उन सब की इम्पोर्टेंस को बढ़ावा देना इसका मेन एम है। उड़ीसा के बालासोर में स्थापित किया जाएगा देश का पहला आंधी तूफान, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं थंडरस्टॉर्म, उसका रिसर्च सेंटर। तो आप यहाँ पे जो सबसे याद रखने योग्य बात है कि किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, ये क्वेश्चन आए तो वो होगा उड़ीसा। और किस जगह उड़ीसा में? वो होगा बालासोर। आप इनको याद रखिएगा। इसकी घोषणा किन्होंने की? आईएमडी यानी इंडियन मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर एमसीक्यूज़ हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो इस वीडियो का अगर आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आप तक लेटेस्ट जितने भी वीडियो हैं उनकी पीडीएफ आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जितनी भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आती हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।